हेलो गाइस अब हम लोग देखते हैं एक्सरसाइज 4.3 का क्वेश्चन नंबर 9। तो क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है, टू वाटर टैप्स टुगेदर कैन फिल ए टैंक इन 9 होल 3/8 आवर्स। द टैप ऑफ लार्जर डायमीटर टेक्स 10 आवर्स लेस देन स्मॉलर वन टू फिल द टैंक सेपरेटली। फाइंड द टाइम इन विच ईच टैप कैन फिल द टैंक। तो दो वाटर टैप हैं, दोनों मिल के किसी टैंक को 9 होल 3/8 आवर्स में फिल कर देते हैं। ठीक, और जो दोनों टैप हैं उनमें एक बड़े डायमीटर का है, एक छोटे डायमीटर का है। तो जो बड़े डायमीटर वाला है उसको 10 आवर्स लेस लगते हैं छोटे वाले से। ठीक, तो जो बड़ा टैप है उसको छोटे वाले से 10 आवर्स कम लगते हैं किसी टैंक को भरने के लिए, जब वो अकेले चलाया जाता है। ठीक, तो टैप ऑफ लार्जर डायमीटर टेक्स 10 आवर्स लेस देन द स्मॉलर वन टू फिल द टैंक सेपरेटली। फाइंड द टाइम इन विच ईच टैप कैन फिल द टैंक। तो हमको टाइम निकालना है कि दोनों टैप्स कितनी कितनी देर में टैंक को फिल करते हैं। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, दोनों टैप्स को कुछ मान लेते हैं, लेट कर लेते हैं। तो लेट टैप ऑफ लार्जर डायमीटर इज x, takes x hours. Tap of larger diameter takes x hours and tap of smaller diameter takes y hours. ठीक, लार्जर डायमीटर वाले को x आवर्स लगते हैं और स्मॉलर डायमीटर वाले को y आवर्स लगते हैं। ठीक, तो हमारे क्वेश्चन में क्या कहता है, दोनों मिलकर 9 होल 3/8 आवर्स में टैंक को फिल कर देते हैं। ठीक है, अच्छा, फिर क्या कहता है, टैप ऑफ लार्जर डायमीटर टेक्स 10 आवर लेस देन द स्मॉलर वन। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमारा क्या लिखेंगे हम लोग, टैप ऑफ लार्जर डायमीटर, जो हमारा लार्जर डायमीटर वाला टैप है जो x है, वो स्मॉलर डायमीटर वाले से 10 आवर्स लेस देता है। तो स्मॉलर डायमीटर वाला हमारा y है, उससे 10 आवर लेस लेता है। तो क्या हो गया, तो y की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी, x + 10। ठीक, तो हमारा जो लार्जर टैप है वो स्मॉलर टैप से 10 आवर लेस लेता है। तो x बराबर y - 10, तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, x + 10। 10 को उधर शिफ्ट कर दिया। तो अब जहाँ जहाँ हम लोगों को y यूज़ करना होगा वहाँ x + 10 यूज़ करेंगे, क्योंकि हम लोगों को क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म करनी होगी। ठीक है, तो अब आगे देखते हैं क्या है, द टैप ऑफ लार्जर डायमीटर टेक 10 आवर लेस देन द स्मॉलर वन टू फिल द टैंक सेपरेटली। अब हमको क्या करना है, फाइंड द टाइम इन विच ईच टैप कैन फिल द टैंक। तो हम लोगों को दोनों टैप का टाइम निकालना है। ठीक है, ठीक, तो लार्जर डायमीटर टैप, लार्जर टैप ऑफ लार्जर डायमीटर टेक्स x आवर्स लेता है। तो इन 1 आवर larger tap will take 1/x hour। लार्जर टैप को x आवर्स लगते हैं फिल करने में, तो 1 आवर में कितना फिल करेगा, 1/x आवर। सिमिलरली स्मॉलर टैप will take 1/y hour, will take 1/y hours। ठीक, तो y की वैल्यू x + 10 है, तो हम यहाँ रख देंगे 1/x + 10 आवर्स, 1/x + 10 आवर्स, ये हो गई। ठीक है, तो अब हमको निकालना है दोनों, हमको दिया है क्वेश्चन में दोनों टैप together can fill in 9 hole 3/8 hours. So since both
कैन फिल टुगेदर इन 9 होल 3/8 आवर्स। ठीक, दोनों 9 होल 3/8 आवर्स में फिल कर लेते हैं तो क्या हो जाएगा, तो हमारा लार्जर टैप कितना टाइम लेता है 1/x आवर, स्मॉलर टैप कितना लेता है 1/x + 10 आवर्स, दोनों मिल के कितने में करते हैं 9 होल 3/8 आवर्स। तो 1 आवर में कितना होगा 1/9 होल 3/8 आवर्स, क्योंकि ये 1 आवर ये 1 आवर सबका टाइम है, मतलब लार्जर टैप को 1/x आवर लगता है, स्मॉलर टैप को 1/x + 10 लगता है। टुगेदर के लिए हमने दोनों को ऐड कर दिया और जो टोटल टाइम लग रहा था वो भी रेसिप्रोकल हो गया, क्योंकि हम लोग यहाँ 1 आवर की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो ये कितना हो गया 9 होल 3/8 को हम लोग क्या कह सकते हैं 9 8 जा 72 75/8। ठीक है, अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं तो x + 10 हमारा एलसीएम हो गया, तो ये क्या हो गया x + 10 और यहाँ क्या बचा x बराबर 1/75/8 का रेसिप्रोकल लेंगे तो 8/75, ये 8 ऊपर चला जाएगा न्यूमरेटर में और 75 डिनोमिनेटर में रह जाएगा। तो x + x इज 2x + 10/x x + 10। ठीक है, तो इसको लिख लेते हैं 2x + 10/x x + 10 बराबर 8/75। ठीक है, अब क्या करेंगे, इसको सिंप्लीफाई कर लें, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ठीक है, तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो क्या हो जाएगा 75 2x + 10 बराबर 8x x + 10। तो कितना हो जाएगा 75 2 जा 150x + 750 बराबर 8x² + 80x, ये हो जाएगा। ठीक है, तो इन सारे टर्म्स को राइट साइड में शिफ्ट कर देते हैं तो क्या हो जाएगा 8x² + 80x - 150x - 750 बराबर 0। तो 8x² 80x - 150x इज 70x - 750 बराबर 0। ठीक है, तो हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या बन गई 8x² - 70x - 750 बराबर 0। ये इस पूरी इक्वेशन को हम लोग 2 से अगर डिवाइड कर दें, तीनों जो चीज़ें हैं इसमें तीनों नंबर्स जो हैं 2 से डिविजिबल हैं, तो क्या हो जाएगा 2 से डिवाइड करके 4x² - 35x - 375 बराबर 0। ठीक है, तो ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। अब क्या करते हैं, इसको फैक्टराइज कर लेते हैं फैक्टराइजेशन मेथड का यूज़ करके। तो क्या हो जाएगा इसका फैक्टराइजेशन 4 × 375 बराबर 1500। 375 × 4 इज 1500 और 1500 के फैक्टराइज कर लेते हैं। ठीक है, तो ये इसके फैक्टराइजेशन हो गए 1500 के। ठीक, तो हमको इन फैक्टर्स का यूज़ करके इसको 35 बनाना है, तो क्या हो जाएगा 2 2 जा 4 3 जा 12 12 5 जा 60 और 5 5 जा 25, तो 60 - 25 इज 35। ठीक है, तो क्या लिखेंगे 4x² - 60 - 35 -25 आई एम सॉरी x - 375 बराबर 0। ठीक, तो क्या इसको लिख लेंगे सिंप्लीफाई करके -60x + 25x - 375 बराबर 0। अब कॉमन ले लेते हैं, इसमें 4x कॉमन है तो 4x x - 15 + 25 इसमें से कॉमन ले लेते हैं तो x - 15 बराबर 0। तो हमारे फैक्टर्स क्या आ गए 4x + 25 और x - 15 बराबर 0। ठीक, तो x की यहाँ से क्या क्या वैल्यू आ गई 4x + 25 बराबर 0 एंड x - 15 बराबर 0। तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी -25/4 और यहाँ से x की वैल्यू 15 आ गई।
तो टाइम हमारा, ये हमने x जो निकाला है ये टाइम है, तो टाइम कभी निगेटिव नहीं हो सकता है, तो इसको कंसीडर नहीं करेंगे, सिंस इसको कंसीडर करेंगे। सो दिस इज द टाइम टेकन बाय लार्जर टैप। ठीक, सिंस टाइम कांट बी नेगेटिव, हेंस x बराबर -25/4 कांट बी कंसीडर्ड। ठीक, तो x बराबर 15 हम लोग कंसीडर करेंगे। सो टाइम टेकन बाय लार्जर टैप इज x बराबर 15 आवर्स, क्योंकि हमने लार्जर टैप को x माना था। ठीक है, हेंस टाइम टेकन बाय लार्जर टैप इज, लार्जर टैप x इज इक्वल टू 15 किलोमीटर, 15 आवर्स, आई एम सॉरी 15 आवर्स। ठीक है, तो स्मॉलर टैप को कितना टाइम लगेगा? स्मॉलर टैप क्या था हमारा y, और y बराबर x + 10 था, तो स्मॉलर टैप को कितना लगा? 15 + 10 दैट इज 25 आवर्स। ठीक, तो टाइम टेकन बाय लार्जर टैप इज x बराबर 15 आवर्स, स्मॉलर टैप को कितना टाइम लगा? x + 10 दैट इज 15 + 10 बराबर 25 आवर्स। ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट क्वेश्चन नंबर 9 ऑफ एक्सरसाइज 4.3। ठीक है गाइस।